हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है लर्नोलॉजिस्ट क्लासेज में। हमने हमारे इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट की थी क्लास 11th और 12th के ऊपर, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। इसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि असल में इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की खोज कैसे हुई, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, इकोनॉमिक्स क्यों है, किस लिए किधर हुआ है। पहले लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, जो भी हमने पढ़ा था, अगर किसी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है कोई बात, मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप मत देखो, मतलब देखो जाके, मत देखो, आप प्यार से अच्छे देखो, आपको सब समझ आएगा। और इकोनॉमिक्स मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी कहा था क्या कि इकोनॉमिक्स लोगों को बहुत भारी लगता है, कि बहुत भारी सब्जेक्ट होता है, लोग रट्टा ही मारते रहते हैं। लॉजिक है, पूरा पूरा लॉजिक है ये। और सच बात बताऊँ, इकोनॉमिक्स मैंने सीखी अपनी मम्मी से। पूरी घर में रह के मैंने इकोनॉमिक्स सीखी अपनी मम्मी से। पूरी इकोनॉमिक्स कह सकते हैं मम्मी ने सिखाई है। भैया आपकी मम्मी टीचर है? नहीं, मेरी मम्मी हाउस वाइफ ही है, लेकिन उन्होंने मुझे इकोनॉमिक्स सिखाई है। अब कैसे सिखाई है, धीरे धीरे करके आपको सबको बताऊँगा, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, इकोनॉमिक्स। देखो पहले तो चीज़ में इकोनॉमिक्स क्या है, पूरी लॉजिक, सोचना ही नहीं कुछ, जहाँ अट्टा मान जाती नहीं है। तो अब मैंने आपको कुछ क्या बताया था कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चीज़ बताई थी कि एक बंदा था हमारा कौन, एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ ने क्या करा था, ये गया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, कहाँ पे, होटल में गया हुआ था। होटल में क्या हुआ, बिल आया ज़्यादा, तो बिल लेके क्या हुआ, बिल में पैसे थे नहीं इसके बाद, तो इसको पैसे ना भरने की वजह से इसको क्या करने पड़े, होटल में बर्तन धोने पड़ गए इसे। अब बर्तन अगर धोने पड़ गए, तभी आया घर पे वापस कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मेरे को बर्तन क्यों धोने पड़े। इसे सोचा, बहुत सोचा, तब इसको कोई समझ आया कि हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अच्छा चलो ठीक है, उसे समझ आएगी रिसोर्सेज हमारे पास क्या लिमिटेड है। और मैंने एक चीज़ और गलती कर दी कि मेरे पास जो बॉन्ड्स थी मेरी, वो बॉन्ड्स कैसी थी मेरे पास, अनलिमिटेड थी। बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड। तो ये दो बातें से समझ आई कि ये चक्कर क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड हो रहे हैं और मेरी बॉन्ड्स तो बहुत इच्छा है, तो ऐसे मेरी इच्छाएं पूरी ही नहीं हो पाएंगी कभी भी। ऐसे तो मैं हमेशा भिखमंगा ही रह जाऊँगा एक तरीके से। तब इसने खोज किसी करी, हमारी इकोनॉमिक्स की खोज करी। तो ये पूरी बात हमने इकोनॉमिक्स की बात करी थी। फिर हमने सोचा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, सब हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो हमें पढ़ना कि इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ना है, हमें इस लेक्चर के अंदर पढ़ना है हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। असल में होता क्या है, वो है क्या, ये चीज़ है क्यों तरीके से। तो मेरे बात ध्यान से देखो, हमें दो बातें पता है, पूरी इकोनॉमिक्स दो बातों पर डिपेंड है, सिर्फ दो बातों पर। क्या, रिसोर्सेज हमारी लिमिटेड है और बॉन्ड्स हमारी अनलिमिटेड है। अब इन रिसोर्सेज जो हमारे पास लिमिटेड है, उसको कैसे हम इस्तेमाल करें कि हमारी बॉन्ड्स क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके, हम क्या हो सके, संतुष्ट हो सके। जैसे मान लो मैंने आपको पिछला एग्जांपल दिया था, मैंने आपको क्या कि अगर मेरे पास 100 रुपये हैं, तो अगर रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है, लेकिन उन 100 रुपये से मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी होगी, मैं सब चीज़ें नहीं खरीद सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं चॉइस करूँगा। याद करो, चॉइस से क्या क्रिएट होती है, स्कैर्सिटी है ना, वो तो छोड़ो। चलो, अब मुझे चॉइस करनी पड़ेगी, तो मुझे चुनना पड़ेगा कि मैं कैसे इन 100 रुपये को अच्छे से इस्तेमाल कर पाऊँ, ताकि मेरी बॉन्ड्स क्या हो सके, फुलफिल हो सके। यही पूरी चीज़ तो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते ही नहीं पढ़ती। क्या लिखा है पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, कि किस तरीके से जो इंसान है वो अपने गिवन लेवल ऑफ रिसोर्स, किसी गिवन रिसोर्सेज को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करे कि उसकी वॉन्ट्स क्या हो सके, सेटिस्फाइड हो सके। ठीक है, तो वही चीज़ हमें पढ़ना है इसके अंदर, पीपीसी कर्व के अंदर। पीपीसी कर्व क्या बताता है आपको, कि आपको सीधा ये बोलेगा पीपीसी कर्व, देखो कोई भी दो कम्युनिटी यहाँ पे, ज़्यादा नहीं है, देखो दो कम्युनिटी है आपके पास, आप उन दो कम्युनिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आपकी इच्छाएं तृप्त हो सके। नहीं समझ आया, कुछ समझ आया, अरे छोड़ो कोई बात नहीं। ऐसे देखो, मैंने बोला आपके पास मान लो एक लैंड है, क्या आपके पास एक लैंड, देखो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, हर एक चीज़ ले लेता है कि मैं फिर भी समझाने के लिए ले रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। या फिर चलो पहले लैंड ही लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास एक लैंड है, तो यहाँ पर आपके पास रिसोर्सेज कैसे हो गए आपके, दोबारा बताओ, रिसोर्सेज हो गए आपके पास लिमिटेड, कि हाँ आपके पास यही सिर्फ एक लैंड है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस लैंड के ऊपर वीट उगा लो, या तो इस लैंड के ऊपर राइस उगा लो। देखो दो ही चीज़ उगा सकते हैं, फिलहाल इसी दो चीज़ उगाने में तो बहुत सारी चीज़ें उगा सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे हम सिर्फ दो गुड्स की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी गुड्स की बात करने जाएंगे फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो सिर्फ फिलहाल दो गुड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, तो या तो आप वीट उगा सकते हो, या तो आप राइस उगा सकते हो, या फिर तरीका। लेकिन अब उगाएं कैसे, कि क्या मैं सारा का सारा वीट ही उगा लूँ,
या मैं सारा सारा राइस उगा लूँ, या दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन उगा लूँ, कैसे उगाऊँ मैं? कुछ इस तरीके से उगाना है मेरे को, ताकि मैं अपने आप को क्या कर सकूँ, अच्छे से सेटिस्फाइड कर सकूँ। तो मैंने सोचा कि क्या मैं ऐसा करूँ कि सारा का सारा मैं व्हीट उगा लूँ, राइस उगाऊँ ही नहीं, है ना? तो एक कॉम्बिनेशन में बस ये बन सकता है क्या, या तो मैं सारा सारा व्हीट उगा लूँ और राइस बिल्कुल उगाऊँ ही नहीं। तो ये भी तो हो सकता है ना भैया, कि जरूरी है मैं यही वाला कॉम्बिनेशन नहीं है, मैंने इससे मैंने कहा एक कॉम्बिनेशन, क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? देखो मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसको प्रोडक्शन इस पर करने वाला हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ पर मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँगा, मैंने कहा हो सकता हूँ सेटिस्फाइड, ठीक है, जहाँ पर मेरे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो हो सकता है कि मैं इस लैंड पे मैंने बोला कि ना 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 ऐसे मज़ा नहीं आएगा, सिर्फ व्हीट उगा के मज़ा नहीं आएगा, मैंने ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 10 राइस उगा लेते हैं। और अच्छा देखो सुनो, रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, कम है, अगर आपने यहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड है, अगर आपने यहाँ से राइस की क्वांटिटी बढ़ाई है तो हमें व्हीट की क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। मान लो आप यहाँ पर क्या 90 हुआ पाओगे, रिसोर्सेज क्या है, याद रखना रिसोर्सेज क्या हमारे पास लिमिटेड है, तो अगर एक को बढ़ाओगे दूसरे को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अरे ऐसे जो ना आपके 100 रुपये है, 100 रुपये के अंदर या तो आप शर्ट ला के आ सकते हो, मतलब सॉरी मोमोज खा सकते हो, या तो आप चाउमीन खा सकते हो। अगर आप मोमोज की क्षमता क्वांटिटी बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली चाहते चाउमीन की क्षमता कम हो जाएगी ना यार, है ना? चलो अच्छा एक एग्जाम्पल और देते देखो, अच्छा मान लो नहीं मुझे ये भी पसंद नहीं आ रहा, मेरे को ये पसंद ही नहीं आ रहा, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, क्या है मुझे कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आ रहा, देखो यहाँ पर मैं सेटिस्फाई सकता हूँ कि मैं इसका क्या कुछ और तरीके ऐसे उगाने कुछ और तरीके, तो मैं चलो ऐसे करते हैं, यहाँ पे 20 राइस उगा लेते हैं और यहाँ पर 70 ही व्हीट उगाएंगे, ये हमारा फुल यूटिलाइज होता है। नहीं मजा है, चलो एक और कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, चलो ऐसा करते हैं, इसको हम 30 कर देते हैं, इसको हम 40 कर देते हैं, उगाने की बात चल रही है, इसको अच्छा अभी भी मज़ा नहीं आ रहा है, हमें फीलिंग नहीं आ रही है, तो चलो भैया इसको ऐसा करते हैं, इसको 10 कर देते हैं, चलो इसको 10 नहीं, इसको 40 कर देते हैं, इसको हम 20 ही रखते हैं तरीके से, ठीक है, चलो 10 कर देते हैं, चलो ठीक है। अच्छा अभी भी मज़ा नहीं आ रहा है, तो ऐसा करते भैया पूरा पूरा राइस उगाते, तो मैंने कहा यहाँ पर मैं 50 किलो राइस उगा रहा हूँ और व्हीट उगा ही नहीं रहा जी। तो ये सब क्या है, मेरी कॉम्बिनेशन बन गए कि मैं इस लैंड का इस्तेमाल व्हीट और राइस को उगाने के लिए मैं किस किस कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर सकता हूँ। या तो मैं 10 किलो, या तो मैं हो सकता है कि सारा का सारा व्हीट उगा लूँ, राइस उगाऊँ ही नहीं, हो सकता है 19 किलो 90 किलो व्हीट उगाऊँ, 10 किलो राइस उगा रहा हूँ। तो ये क्या मेरी कॉम्बिनेशन बन गई कि हाँ मैं इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकता हूँ, यूटिलाइज कर सकता हूँ। अभी जो मेरे पास शेड्यूल बना, ये जो मेरे कॉम्बिनेशन है मेरे पास, अब मैं इन्हीं कॉम्बिनेशन को क्या कर रहा हूँ, इन्हीं कॉम्बिनेशंस को मैं एक ग्राफ पर प्लॉट कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, एक ग्राफ पर प्लॉट कर दे रहा हूँ। तो ये क्या हमारे पास यहाँ जाएगा, हमारे पास 0। अच्छा इसे ग्राफ देखो अच्छे से प्लॉट कर रहा हूँ, इसे कहेंगे हमारा एक्स एक्सिस, इसे कहेंगे हमारा वाई एक्स। देखो इकोनॉमिक्स के पेपर में याद रखना, शेड्यूल, इस चीज को हम कहते हैं शेड्यूल। जब हम किसी भी नंबर को, किसी चीज को हम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं शेड्यूल, और इसे हम कहते हैं क्या तरीके से, हमारा डायग्राम, डायग्राम बोल लो, सॉरी ग्राफ, ठीक है, या फिर कर्व कहते हैं तरीके से, ठीक है। अभी आने वाले सभी चैप्टर्स के अंदर आप ये चीजें देखो, शेड्यूल और कर्व आएगा ही आएगा। अब बच्चे गलती करते हैं, बंदे यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस लिखते ही नहीं है, वो वहीं पर उनका आधा नंबर कट जाता है। जब भी कर्व बनाओ तो ये 0, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस जरूर लिखना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अच्छा देखो जरूरी नहीं कि अगर मैंने यहाँ पर व्हीट लिया तो यहाँ पर राइस, मैंने मालूम, मैंने कहा ये जो एक्स एक्सिस है मेरा, ये व्हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मेरा राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि अगर मैंने यहाँ पे व्हीट लिखा तो व्हीट ही लिखना है यहाँ पर, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर राइस भी लिख सकती हूँ, मैं लिख लिया, पहला नंबर है, समझा कर, ठीक। अब देखो मैं नंबर है 20, 40, 60, 70, 80 और 100, और यहाँ पर देखो 10, चलो इसे 5 बजे कर देते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, ठीक है। ये मैंने कब दे दिया, अब मैं इसके पॉइंट एलोकेट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो जब मेरे पास व्हीट कितना है, मेरे पास 100 किलो, तो राइस कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ आएगा पॉइंट ये हमारा, व्हीट कितना, व्हीट हमारे पास 90 किलो, मतलब कुछ यहाँ पर आएगा 10 किलो कितना, तो हमारे पास राइस कितना है 10 किलो, मतलब कुछ यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर, चलो ठीक है। अच्छा सी वाला पॉइंट देखो, 70 किलो अगर मैं ये उगा रहा हूँ, क्या कहते हैं हमारा व्हीट, तो हमारा राइस कितना उगा रहा हूँ मैं, 20 किलो, ऊपर पर जल्दी से राइस कुछ ये बन रहा है मेरा। अच्छा डी कितना है, डी वाला पॉइंट देखो, अच्छा इसको मैंने पॉइंट, अच्छा इसको पॉइंट ए कहा, इसको पॉइंट बी कहा, इस मैंने कॉम्बिनेशन नंबर सी कहा, अच्छा दो नाम ही लिखे हो, ठीक है।
अच्छा डी वाला जो कॉम्बिनेशन है इसमें मैंने 40 किलो वीट उगाऊंगा मैं और 30 किलो में क्या उगाऊंगा तरीके से राइस उगा रहा हूँ, इसको कॉम्बिनेशन मैंने डी कहा। ई वाले कॉम्बिनेशन में जल्दी से 10 किलो में उगाऊंगा क्या मेरे पास वीट और 40 किलो क्या उगाने वाला हूँ मैं वीट सॉरी राइस, ठीक है। इसको कॉम्बिनेशन नंबर मैंने क्या कहा एक तरीके से ई कह दिया। जीरो उगाना ही नहीं है भाई, जरूरत ही नहीं है, चावल पे जिंदा रहेंगे हम लोग। जीरो उगाया वीट और 50 किलो उगा रहे हैं हम राइस, को मैंने कॉम्बिनेशन नंबर एफ कहा। ये ग्राफ बना लिया मैंने। अच्छा ग्राफ को प्लॉट करने में क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ूं मैं, चलो यार ग्राफ ऐसे बन रहा है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ इस ग्राफ को आपस में जोड़ रहा हूँ। अरे यार सुंदर सा ग्राफ नहीं बन रहा, जब थोड़ी ड्राइंग खराब है भैया कि रुक जाओ यार। चल मान लो ऐसे ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। वैसे बता देता हूँ मैं आप लोगों को, जब आप लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। लेकिन अभी बन क्यों नहीं रहा है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर ना मेरा मेरे अच्छे से ग्राफ पेपर नहीं है। जब आपको पेपर में आएगा तो आपको बस ग्राफ पेपर दिया जाएगा तो आप ढंग से इसको बना पाओगे, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान देना जरा, देखो अब मैंने क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पर जितने भी पॉइंट आए थे मैंने मैंने यहाँ पर एलोकेट किया, तो मैंने इस पॉइंट पर एलोकेट किया। अब देखो अब याद करो बचपन की बातें याद करो। बचपन में जब कोई ग्राफ बनाते थे, जैसे मान लो मैंने कोई लीनियर प्रोग्रामिंग जब मान लो मैंने कहा कि मैंने y बराबर में 2x लिखा, ठीक है, और मैंने इसका ग्राफ बनाया तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन गया हमारे पास। आपने क्या किया, आपने कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, जैसे मान लो बचपन में हमने क्या सीखा है कि अगर y बराबर 2x दे रखा है आपको, मतलब कोई इक्वेशन दे रखी है आपको, और मैं कहता हूँ इस इक्वेशन को प्लॉट करो, मतलब इस इक्वेशन को ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ में क्या करते हो, x और y का जे निकालते हो, मतलब आपने x की वैल्यू अगर 0 की तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, y की वैल्यू अगर आपने 1 रखी तो x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी हमारे पास। फिर आप क्या करते हो, आप एक ग्राफ बनाते हो, यहाँ से लिखे आता है ये 0 पे 0 रहेगा, 1 का 2 रहेगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है हमारा। तो आपने 2 प्लॉट्स को इस्तेमाल करके आपने एक लाइन बना दी, लेकिन इसके आगे हमने क्या कंक्लूजन सीखा था कि इस ग्राफ के ऊपर बहुत सारे अनलिमिटेड पॉइंट्स होंगे, अनलिमिटेड कॉम्बिनेशंस होंगे, और जितने भी अनलिमिटेड कॉम्बिनेशंस होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, है ना। जैसे मान लो मैंने ये वाला कॉम्बिनेशन ले लिया और ये वाला कॉम्बिनेशन मान लो 3 है और ये 1 है, ठीक है। तो हमारा सॉरी ये वाला कॉम्बिनेशन मान लो ये क्या है हमारे पास, मान लो ये 5 है और ये कॉम्बिनेशन हमारा 10 है, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 है, y वाली यहाँ पर क्या है हमारे पास 10 है। अगर मैं इस कॉम्बिनेशन जब इसमें इक्वेशन पुट करूंगा तो दोनों इक्वेशन बराबर होगी कि नहीं होगी। ये चीज देखो मैं 10th क्लास से समझा रहा हूँ, इससे कोई रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ, जरूरी तो नहीं है ना कि इस ग्राफ के ऊपर से यही 5 पॉइंट होंगे। इस ग्राफ के ऊपर बहुत सारे पॉइंट हो सकता है, एक पॉइंट यहाँ पर हो, 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 एक पॉइंट यहाँ पर। इस ग्राफ में बहुत सारे पॉइंट होंगे हमारे, क्या वो सभी पॉइंट क्या हमारे इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की रिसोर्स यूटिलाइजेशन को सेटिस्फाइड कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। सुना जरा, जब एक बात सोचो, जब मैथ्स में ही हमारा देखो मैथ्स इकोनॉमिक्स और मैथ्स दोनों सेम है, तो सुनना अगर मैथ्स के अंदर जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ के ऊपर जितनी पॉइंट्स होते हैं उस सब इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं। तो सेम वैसे अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर इस कर्व ये भी तो कर्व ही है, ग्राफ ही तो है ये, तो इस ग्राफ के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे इन 5 पॉइंट को भी छोड़कर क्या वो सब के सब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन को शो कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, ऑब्वियसली कर रहे होंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वहां पर हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं, हमारे पास फुल्ली यूटिलाइज्ड है। क्या रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज की, अगर इसके आगे ना मैं प्रोडक्शन कर सकता हूँ या फिर मैं ना अपनी इच्छा कर सकता हूँ, जब ऐसा समझ सकता हूँ क्या कि इसके आगे मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज तो सब खत्म हो चुके हैं, मेरे रिसोर्सेज से खत्म हो चुके हैं। नहीं समझ आया आप इसका स्क्रीनशॉट और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लीजिए एग्जाम्पल, चलो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं तुम्हें दूसरा एग्जाम्पल देखो नहीं समझ आया समझाती वाली। मान लो आपका बर्थडे था, क्या था आपका बर्थडे था, बर्थडे पर आपकी मम्मी ने आपको 1000 रुपए दिए और बोला बेटा जा जाके जी ले अपनी जिंदगी, तेरे को जो खाना है तू खा,
देखो जो काटेगा नहीं तू कर, तो ये जो कपड़े नहीं तू कर, देखो जो करना है तू कर। आप लेकिन आपको मैंने क्या बोला, आप सिर्फ कोई 2 ही काम कर सकते हो, सिर्फ 2 ही काम। तो आपने बोला भैया देखो मुझे कपड़े लेने हैं और मुझे पार्टी करनी है, कपड़े लेने और पार्टी करनी है। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं, देखो क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं पार्टी और कपड़े को बदलने में। देखो आप हो सकता है कि सारे के सारे पैसे पार्टी करने में खर्चा कर दो और कपड़े खरीदो ही मत। बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि मैं तो यही वाला ऑप्शन इस्तेमाल करता, ऑब्वियसली बात है। अच्छा ये भी तो हो सकता है आप बहुत अच्छे इंसान हो, बोले नहीं 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 हम थोड़े अच्छे हैं, हम सिर्फ 900 रुपये ही इस पर खर्चा करेंगे, 100 रुपये के कपड़े लेके आएंगे, रुमाल लेके आएंगे, ठीक। अच्छा नहीं हमें पसंद नहीं आया। हो सकता है कि आप बोलोगे भैया भैया 600 रुपये मैं इस पर खर्चा करूंगा और कम से कम 300 रुपये कपड़े लेके आऊंगा, सॉरी 400 रुपये क्या करूंगा, कपड़े लेके आऊंगा मैं। अच्छा नहीं मजा आया, फिर अगर नहीं भैया इसमें मजा नहीं आ रहा, उस तरह की भैया मैं ऐसा करता हूँ 500 रुपये कपड़े ले आता हूँ और 500 रुपये की पार्टी कर लूंगा, उल्टा बोल दिया, ठीक है थोड़ा सा कोई बात नहीं। अच्छा ई पॉइंट ये भी तो हो सकता है मेरा कि हो सकता है कि मैं 300 रुपये का क्या करूँ, पार्टी कर लूँ और 700 रुपये कपड़े ले आऊँ। ये भी तो हो सकता है मेरा कि सारे के सारे कपड़े ले आऊँ और पार्टी करूँ ही नहीं। तो ये मेरे पास क्या बन गई, ये मेरे ऑप्शंस बने कि मैं क्या क्या ऑप्शंस कर सकता हूँ। अब इन्हीं ऑप्शंस को मैं क्या कर रहा हूँ, इसी ऑप्शन को ग्राफ पर प्लॉट करके दिखाता हूँ। इन्हीं ऑप्शंस को मैं ग्राफ पर प्लॉट करके दिखाता हूँ। 0 x एक्सिस y एक्सिस, अच्छा y तमीज से y बनाना है बिल्कुल ठीक। अच्छा देखो अब मैं यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे मैं लेता हूँ क्या क्लॉथ और यहाँ पे मैं लेता हूँ क्या हमारा पार्टी। अच्छा देखो फिर तो तुम लोग ना लगे कि देखो पहले वाला भैया पहले लेंगे, सेकंड वाला सेकंड, ना ऐसा तो उल्टा ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं क्या पार्टी और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्लॉथ, ताकि ना डाउट ना आए बिल्कुल भी, ठीक है कहीं भी कुछ भी ले सकते हैं। चलो अब करते हैं पॉइंट लगाता हूँ। हमें यहाँ से 0 से 1000 तक जाना है, तो गैप कुछ इस हिसाब से रखो कि हाँ आपका इस ग्राफ पे बन जाए। तो मैं करता हूँ मैं 200 गैप लेता हूँ, 200 400 600 800 1000। अच्छा यहाँ पे गैप लो, देखो यहाँ पे आपको 100 से 1000 पे जाना है, यहाँ पर भी तो यहाँ पर इस हिसाब से गैप लेना कि आपको काम हो जाए। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर भी 200 से गैप लेता हूँ, 200 400 600 800 1000। ऐसा तो यहाँ पे 100 ले लेता सही रहेगा, 100 200 300 400 500 600 700 800 900 और हमारा 1000, ठीक है। देखो अब यहाँ पे समझ आ रहा है, लैंड वाले में कुछ समझ को नहीं आ रहा होगा क्योंकि वहाँ पर आपको लैंड दे रखी है, आप कभी 27 60 कुछ भी इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर इनकम वाले था, इनकम अच्छी समझ आ रही थी जीवन को, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ इसी कॉम्बिनेशन को ग्राफ पे प्लॉट कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, ठीक। देखो 0 लेवल जब मैं पार्टी कपड़ों के लिए क्या कर रहा हूँ, 0 चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो पार्टी में कितनी करूँगा 1000 की, मैं पूरे 1000 रुपये खर्चा करूँगा इसके ऊपर, ये मेरा पहला कॉम्बिनेशन बन जाएगा। 100 रुपये में कपड़े खरीद रहा हूँ, 100 रुपये क्या कर रहा हूँ मैं कपड़े खरीद रहा हूँ, 900 में पार्टी में खर्चा कर रहा हूँ, मतलब 900 कुछ यहाँ पर होगा, हमारा ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा बी पॉइंट बन गया। 400 रुपये में कपड़े, 400 रुपये में क्या कर रहा हूँ कपड़े पर खर्चा कर रहा हूँ, तो 600 रुपये किस में खर्चा कर रहा हूँ पार्टी पर, ये बन गया सी पॉइंट। 500 रुपये में डी पॉइंट पर खर्चा कर रहा हूँ, 500 रुपये कपड़े पर खर्चा कर रहा हूँ, तो 500 रुपये किस में खर्चा कर रहा हूँ पार्टी में, डी पॉइंट। ई पॉइंट 700 रुपये खर्चा कर रहा हूँ कपड़ों के ऊपर, 300 रुपये किस में खर्चा कर रहा हूँ मैं, ऑब्वियसली बात है मेरी पार्टी पर, ये मेरा ई पॉइंट बन गया। अब सारे के सारों के मैं कपड़े खरीद ले रहा हूँ, ठीक है, सारे के सारे के मैंने कपड़े खरीद लिए। अब क्या करना है, इन सभी पॉइंट को जोड़ दो। अब मुझे बता दें यार, क्या इस कर्म में और पिछले कर्म में कुछ अंतर है क्या, कुछ अंतर है कि नहीं अंतर है। अब मुझे समझाना क्या, देखो ना, देखो समझाना क्या मेरे को, मुझे समझाना ये है कि इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, क्या वहां पर मेरे रिसोर्सेज सही से यूटिलाइज होंगे कि नहीं होंगे। जैसे मान लो मैंने 11 पॉइंट ले लिया, मैंने ले लिया, मान लो मैंने ये 200 ले लिया इस कर्व, और ये वाला 800 ले, ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है। तो मुझे बताओ, आप 200 रुपये की पार्टी कर रहे हो और 800 रुपये के कपड़े खरीद रहे हो, क्या टोटल 1000 रुपये आपके टोटल यूटिलाइज हो रहे हैं, नहीं हो रहे, रिसोर्स यूटिलाइज हो रहे नहीं हो रहे। तो पीपीसी का दिखाता है आपको कि किसी भी दो कमोडिटी के बीच का ऐसा कॉम्बिनेशन दिखाता है जहां पर आपके सभी रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे तरीके से
अच्छे से यूटिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं करने जा रहा हूँ, देखो ये आपका कॉम्प्लीमेंट टॉपिक समझा दिया है। अब मैं इसकी कुछ डेफिनेशन आपको यहाँ लिखा दे रहा हूँ, वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, जो भी चीजें मैंने आपको समझाई वो सब चीजें मैंने यहाँ लिखवा दी। क्या देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड व्हिच कैन बी प्रोड्यूस विद रिसोर्सेज। गिवन रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्सेज के द्वारा कोई भी दो गुड्स को हम किस तरीके से बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, वो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिखाता है हमारा। अच्छा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिखाते समय हमें 3 बातों अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। क्या 3 बातें? हमारा जो चीज़ बहुत शुरू से कहते आ रहा हूँ, क्या रिसोर्सेज कैसे हैं हमारे पास? लिमिटेड है हमारे पास, रिसोर्सेज आर लिमिटेड या फिर गिवन। और उन रिसोर्सेज को हमें क्या करना है? बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई वेस्टेज वगैरह हो रही हो, हमारे अच्छे से यूटिलाइज होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तीसरी चीज क्या हमारे पास? टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी बदल नहीं चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल जाएगी तो खुद ही दिमाग लगाओ ना। अगर किसी भी चीज टेक्नोलॉजी बदल दोगे आप, तो क्या उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ जाएगी? मतलब उसके अंदर काम करने की क्षमता नहीं बढ़ जाएगी क्या? तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए? तरीके से सेम होनी चाहिए हमारे पास। तो ये 3 एजम्पशन है हमारे पास। ठीक है, अगर आपको पेपर में आता है कि व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डिफाइंड विद इट्स डायग्राम, तो आपको ये पूरी चीज इतनी लिख के आनी है और गारंटीड आपको 5 नंबर मिलेंगे, तो मतलब मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, कोई रोक ही नहीं सकता। और उसके साथ में आपको एक चीज और समझनी चाहिए। कभी कभार क्या होता है, पेपर में पूछता है कि बताओ कि इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को देखकर आप क्या ऑब्जर्व करते हो? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को देखकर आप क्या ऑब्जर्व करते हो, या फिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, या फिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या विशेषताएं क्या है इसकी? तो तब पहली विशेषता क्या है? आप इसी में देख के बताओ क्या विशेषता लिखिएगा। बताओ यार, बताओ। क्या हर एक पॉइंट के ऊपर, इस ग्राफ के अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर, जो भी इसके ऊपर मैं अगर पॉइंट लूँ, यहाँ पर पॉइंट ले लूँ, चाहे मैं ये पॉइंट ले लूँ, क्या हर एक पॉइंट पर सभी रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज है या नहीं? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एट ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व resources are fully utilized, fully utilized। देखो यार ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर, कर्व के ऊपर, कर्व के ऊपर, यार ना नीचे ना ऊपर, कर्व के ऊपर रिसोर्सेज क्या हमारे अच्छी तरीके से यूटिलाइज होंगे। दूसरी बात क्या, मुझे बताओ, इस कर्व का शेप क्या दिख रहा है? दिख नहीं रहा है, समझ नहीं रहा कि कुछ सीढ़ी नीचे की तरफ आ रही, सीढ़ी नीचे की तरफ आ रही, नीचे की तरफ आ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे तरीके से? नीचे मतलब क्या? डाउन। नीचे मतलब क्या? डाउन। मतलब क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग है ये हमारा कर्व। इज शेप ऑफ द कर्व, शेप ऑफ द कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अभी स्लोपिंग के शब्द का मतलब क्या है बताऊं, सब बताऊंगा, अभी अब थोड़ा सब्र करो। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं गुड एक्स को बढ़ाना चाहता हूँ, जैसे मान लो मैंने कहा कि मुझे गुड वाई को अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ, क्या मुझे गुड एक्स को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ रहा है? मतलब मुझे गुड एक्स को छोड़ना नहीं पड़ रहा है। जैसे मान लो अगर आपको पार्टी के लिए पैसा बढ़ाना है, तो आपको कपड़ों के पैसा क्या करना पड़ा है? कम करना पड़ रहा है। तो कुछ देखिए उल्टा संबंध नहीं दिख रहा है तरीके से आपको, अगर मुझे एक को बढ़ाना है तो एक को कम करना पड़ेगा, एक को बढ़ाना है तो एक को कम करना पड़ेगा, मुझे दिखा नहीं यहाँ पर। तो बात इसी प्रॉपर्टी क्या होगी? देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन, देयर इज नेगेटिव relationship between good x and good y। सही बात है हमारा। अच्छा एक चीज और मैंने देखो, ये क्वेश्चन एक चीज और आता है कि जो पीपीसी कर्व है हमारा, पीपीसी कर्व है हमारा, ये पीपीसी कर्व किसकी तरह दिखता है? कुछ याद आ रहा है? मतलब किस शेप के, जैसे सर्कल की तरह दिखता है, पैराबोला सर्कल हो गया, स्ट्रेट है, किसकी तरह दिखता है? ठीक है, तो कुछ याद आ रहा है क्या? याद करो, साइंस में याद करो, कुछ एक चीज पढ़ी थी हमने, जब हमने आ रहा है साइंस का चैप्टर था, भैया साइंस लिए थे, कॉमर्स में लेते हम, कुछ ऐसा शेप याद आ रहा है क्या? जिसमें से मेरे ख्याल से इसको हम कॉनकेव कहते थे, इसको हम कॉन्वेक्स कहते थे। हाँ लग रहा है। तो बताओ ये किसकी तरह दिख रहा है हमारा? कुछ मुझे लग रहा है इसकी तरह दिख रहा है। अरे भैया क्या बात, इसकी तरह कैसे दिख सकता है? इसकी तरह दिख रहा है ना हमारा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? चौथा पॉइंट कि पीपीसी कर्व इज कॉनकेव
टू द ओरिजिन, कॉन्केव टू द ओरिजिन, मतलब इसका शेप क्या है, कॉन्केव है, इसका शेप क्या हमारा, कॉन्केव है हमारा। अगर आपसे दोबारा पूछ लो, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज पीपीसी एजम्पशन विद डायग्राम, पूरा छाप के आ जाना, गारंटी सारे नंबर मिलेंगे। और इकोनॉमिक्स के पेपर में, बिजनेस के पेपर में, इकोनॉमिक्स के पेपर और बिजनेस के पेपर में आपको याद है, आपको ये डिपेंड नहीं करता कि आपको कितने अच्छे से आता है, ये डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से इसको एक्सप्रेस कर रहे हो। और 11th और 12th में आप बहुत सही चीज़ों की आपने एक तरीके से कॉमर्स ले रखी है, कॉमर्स आपकी चीज़ों को एक्सप्रेस करना सिखा देगा, आपको कैसे अच्छे से लिखना सीखना है। क्योंकि मेरे को 10वीं क्लास तक लिखना नहीं आता ढंग से, लिखने का मतलब कि चीज़ों को एक्सप्रेस करना नहीं आता था आंसर को, लेकिन जब आप यहाँ पर आओगे आपको चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस करना आ जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया मेरी क्लास इतनी चीज़ें आपको पूरी बात। ठीक है, तो अब देखो प्रोडक्शन पर्सनैलिटी का यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत थोड़ी बहुत चीज़ें, मतलब बहुत थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।